नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्राइम डिबेट इंडिया में आज बात कब्जाधारियों के खिलाफ एक्शन और एक्शन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन की। जी हां, जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कई हफ्तों से जारी है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। इस कार्रवाई की जद में आए गरीबों का कहना है कि उनके पैर से जमीन नहीं बल्कि सिर से छत छीन ली गई है। वहीं जम्मू में ड्राइव के खिलाफ पत्थरबाजी की गई तो पत्थरबाजी करने वालों पर पुलिस का एक्शन भी दिखा। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जबकि कई पुलिस हिरासत में हैं। ये तादाद और बढ़ सकती है। वहीं अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ कांग्रेस और डीएपी सड़कों पर भी उतरी, जबकि एलजी ने आश्वासन दिया है और इनका कहना है कि ओनली इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लोगों के खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान आज इस डिबेट का होंगे हिस्सा। हाँ, जगह जगह बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, वो किस बुनियाद पर? जब गवर्नमेंट कहती है कि ये लिस्ट सही है तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है दैट इज द एक्सट्रीम। और जम्मू कश्मीर में अपने ही लोगों को अपनी ज़मीनों से निकाला जा रहा है ये कह के कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है। कांग्रेस अब हल्ला बोल हो गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि गरीब लोगों को बताया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है कि तुम्हारी दुकानें नहीं हम तोड़ेंगे, तुम्हारी जमीनें नहीं हम खाएंगे। और सरकार को बिना बेरोक इस कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है, ये कोई सरकार का आदेश नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर करने वाले हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान सूफी यूसुफ साहब जो कि बीजेपी यूटी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत करते हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि सरकार और एलजी प्रशासन से कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं और इस सवाल को का जवाब भी लाजमी है। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, रविंद्र शर्मा साहब, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। आपका भी वेलकम करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कांग्रेस के हवाले से बड़ी खबर ये रही कि आज सड़कों पर भी उतरी कांग्रेस इस डिमोलिशन ड्राइव, इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ। आज जैसा कि हमने विजुअल्स के जरिए और विकार रसूल वानी का बयान आपको सुनाया। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच जुड़े हुए हैं, इफरा जान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आपका भी स्वागत करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आपसे कुछ देर बाद ये जुड़ेंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, फिरदौस टाक साहब जो कि सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। आपका वेलकम करते हैं खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए फिरदौस साहब। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि रविंद्र शर्मा जी आपसे शुरुआत की जाए। कांग्रेस हल्ला बोल करती हुई आज देखी गई और एलजी ने आश्वासन दिया है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। जो बड़ी मछलियां हैं और जो पावरफुल लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं उनको ही इस एक्शन को फेस करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये ऑर्डर निकाल दें तो हम एजिटेट नहीं करेंगे। अगर वो ये लिख दें कि बड़ी मछलियां और बड़े मगरमच्छ जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो बिल्कुल हम साथ होंगे। लेकिन जद में गरीब आ रहा है। सबसे पहले यात्रा से पहले राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जताया था कि गरीब लोगों को उजाड़िए मत, आप बसा नहीं सकते। पिछली सरकारों ने जो है वो गरीबों को बसाया। महाराजा साहब के टाइम लोगों को जमीनें दी गई, उसके बाद खातमा चकदारी लाया गया 1952 में और मालकाना खत्म करके लोगों को जमीनों पे बसाया गया। फिर LB6 LB7 के तहत कानून निकाले गए 1958 और इसमें लोगों को बसाया गया। गरीबों को अपनी जमीन सरकार ने दी। फिर S432 आया। इसके बाद चीफ मिनिस्टर गाइडलाइंस आई 1971 में और 76 में ज़राई असलाहत कानून आया। हालांकि रोशनी भी उसी कड़ी में आगे था कि जो लोग सदियों से, सालों से, दशकों से सरकारी जमीन पे काबिज है उनसे कुछ पैसा लेकर के उनको दे दिया जाए। लेकिन चलिए उस कानून को रद्द किया, हाईकोर्ट ने भी किया, गवर्नर ने भी किया और उस पे तथ्य सामने आए नहीं आए क्योंकि सरकार तो यही थी और इन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी कानून है। लेकिन जिस मेरा हक रोशनी कानून से पहले था। मैं आपको ये बता दूं कि जो मौजूदा कानून है लिमिटेशन एक्ट, वो
30 साल के बाद मुझे अधिकार देता है कि अगर मैं सरकार की जमीन पे काबिज हूं जी तो मैं एडवर्स पोजेशन के तहत मैं मालकाना हक मांग सकता हूं, अदालत में जा सकता हूं। इससे पहले हमारी रियासत का कानून जो था वो 60 साल था। हाँ छोड़ दीजिए रोशनी और बाकी कानून, कई ऐसे कानून हैं जिनकी रूह से बहुत से लोग, हजारों लोग जिनको ये आज जबरन बुलडोजर और बाकी चीजों से निकाल रहे हैं, वो उन कानूनों के तहत, उन कानून की रूह के तहत अगर देखा जाए तो उनको हक मिलने चाहिए और मिल सकते थे। लेकिन सिर्फ एक रोशनी के साथ जोड़ के और कहा चलाई आम लोगों को। मुझे इल्म है, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव के लोगों को भी पता है कि गांव में लोग 1926 से एक 100 साल करीब लोग काबिज है, और 47 से पहले के, 47 के बाद के रिफ्यूजी जो पीओजे से आए, उन लोगों को कई गाइडलाइंस है कि आप अनाज के रख सकते हैं, आसपास के अनाज काप इस तरह की बंजर कदीम जमीन जो है उसको आबाद करिए, ये गवर्नमेंट के आर्डर थे। उन लोगों ने आबाद किया, कांटे खाए गरीब लोगों ने। आज जिसके पास 100 कनाल है उसके लिए भी वही कानून, जिसके पास 2 कनाल है उसके लिए भी वही कानून। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जिनका मकान भी सरकारी जमीन ठीक है। तो सीधे तौर पे कांग्रेस का भी ये कहना है कि ऑर्डर निकाल दें और ये बता दें कि कौन गरीब है। इफ्रा जान साहिबा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपका वेलकम करते हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिरदौस टाक साहब पहले से ही बने हुए हैं। फिरदौस टाक साहब, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस इंक्रोचमेंट ड्राइव पर। पीडीपी क्या कुछ कह रही है, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, हमने तो सुना दिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात आज बहुत खराब हो चुके हैं, जैसा कई ऐसे देशों का वो जिक्र कर रही थी जहां पर हमेशा हालात खराब रहते हैं। उनका ये मानना है कि अभी जो हालात हैं वो वैसे ही उन कंट्रीज की तरह जम्मू कश्मीर में दिखने लगे हैं, बुलडोजर ही बुलडोजर। देखिए सना, पहले तो मैं ऑब्जेक्शन रेज करता हूं कि जिस तरह से बार बार ये कहा जाता है कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, तो मुझे इस लफ्ज से ही ऑब्जेक्शन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना तो कोई लैंड माफिया है और ना ही कोई इलीगल एनक्रोचर है। ये जितनी भी जमीनों का जिक्र हो रहा है ये बाय वर्च्यू ऑफ स्पेसिफिक लॉ लोगों की तहवील में थी, लोगों की कल्टीवेशन में थी। जब 2019 के बाद ये कानून, यहाँ पे 2019 के बाद सारे कानून रद्द किए गए, तो वो कानून भी रद्द किया गया जिसके तहत वो कल्टीवेट कर सकते थे। अगर कोई यहाँ पे एनक्रोचर है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एनक्रोचर है, क्योंकि उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे एनक्रोच किया है, उन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक राइट को एनक्रोच किया है। आपको मैं बता दूं, जिस लैंड की ये बात करते हैं, अभी आप देख लीजिए 2 साल पहले इसी इंतजामिया ने 2019 में 370 खत्म करने के बाद सांबा में 66 एकड़ लैंड तिरुपति मंदिर का जो ट्रस्ट है उनको स्टेट लैंड जो है वो ट्रांसफर की गई 2500 रुपए के इवज में। और ये वो जगह है जहां पर 450 गुज्जर फैमिलीज वहां पे रिहाइश करती थी। इन गुज्जर फैमिलीज को वहां से निकाला गया और वहां पे ये लैंड जो है वो ट्रस्ट को दिया गया। ये जिस लैंड की बात करते हैं, कुठवा में जिन लोगों ने आजाद हिंद फौज के साथ जंग लड़ी थी, उसके एवज में उस वक्त की सरकार ने यहां पर उन लोगों को आके कुठवा में एक गांव में बसाया था। उन लोगों को वहां से 80 जो खानदान है उनको वहां पे डिसलोकेट करके वो जमीन जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया को उसमें डिक्लेयर किया गया और वो जमीन रखी गई है कि हम बाहर के लोगों को लाके वहां पे बसाएंगे। तो मैं जम्मू कश्मीर में ना तो कोई इलीगल एनक्रोचर है, ना जम्मू कश्मीर में कोई लैंड माफिया है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि ये माफिया जो है, ये माफिया उस रियासत में है जिस रियासत में से हमारे एलजी साहब जम्मू कश्मीर में आए हैं। ठीक है, बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। पीडीपी के प्रवक्ता हैं फिरदौस टाक साहब, उनका कहना है कि लैंड माफिया जिसका जिक्र एलजी प्रशासन कर रही है और कई भारतीय जनता पार्टी के लीडर कर रहे हैं कि उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, तो इनका ऑब्जेक्शन सीधे तौर पर एंटी इंक्रोचमेंट लफ्ज से है और साथ ही साथ उनका कहना है कि लैंड माफिया कोई है ही नहीं। इफ्रा जान साहिबा, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज, व्यूवर्स जो हमें देख रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि आज एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस डे था, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखे गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इफ्रा जान साहिबा, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, पहली बात तो मैं पहली बात से कहती हूं, जब भी आप
सरकार से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं, उनके ऑर्डर्स में लिखा है इलीगल जो कब्जा लोगों का जमीन पे है उस इलीगल कब्जे को हम हटाएंगे, क्योंकि लॉ जो है, कानून जो है वो हर किसी को फॉलो करना होता है। पहली बात तो मैं बोलना तो ये चाहती हूँ कि ये चीजें जो है ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फोटे होता है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है बड़े डिसीजंस लेना, बट ये डेमोक्रेसी की लैंग्वेज और कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज तो बीजेपी समझती नहीं है। चलिए कानून की ही बात कर लेते हैं। जहां तक कानून की बात आती है, अगर उस गरीब को जिसने 2 मरले की घास चराई ली है, अगर उसको कानून फॉलो करना है तो कानून तो भाजपा की सरकार को भी फॉलो करना है। बुलडोजर वहां चलाने से पहले उस कानून में पहले आपको 1 महीने की नोटिस देनी है, उस नोटिस का बाज़ाबिता सरकार के पास रसीद होना चाहिए, और उसके बाद जब इस इंसान को अपना केस कोर्ट में ले जाने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद जब कोर्ट अलाउ करती है डिमोलिशन, तब आप डिमोलिशन कर सकते हैं, वो आपका लास्ट रिसोर्ट होता है। हम देखते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट खुद इलीगल ड्राइव, जो ये ड्राइव है एंटी इंक्रोचमेंट, ये खुद इलीगल है। ये एक भी कानून खुद फॉलो नहीं कर रही है, किसी और को क्या कानून बोलते हैं। बात आती है, आप कानून को साइड पे रखते हैं, आप कहेंगे चलिए कानून को साइड पे रखते हैं, एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स और मोरालिटी के हिसाब से मुझे बताइए मैडम, गुजरात में 35% बिल्डिंगें जो है इलीगल है। जो दिल्ली है हमारी जो नेशनल कैपिटल है, वो ऑलमोस्ट सारी स्टेट लैंड पे बनी है। तो क्या वहां पे बुलडोजर चला? बुलडोजर चलना तो दूर की बात, वहां उल्टा हुआ। 2019 में बीजेपी की सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया, जिस बिल में उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की इलीगल कॉलोनी को, यानी स्टेट लैंड पे बनी हुई कॉलोनियों को, लेकिन इफ्रा जान साहिबा आप बात कह रही हैं, यहाँ पर ये भी बात एक तरफा बात नहीं की जानी चाहिए। जम्मू, अगर दिल्ली की बात आप करें तो दिल्ली में भी हमने देखा था कि बुलडोजर चढ़ा और बड़ी तादाद में बुलडोजर चला था, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। देखिए, दिल्ली में बुलडोजर नहीं चलाया गया, बुलडोजर अक्सर वहां चलाया जाता था जहां प्रोटेस्ट होते थे। जब दिल्ली की बात आती है, 2019 में बीजेपी की सरकार ने एक बिल लोकसभा में लाया, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो इलीगल कॉलोनीज है, यानी स्टेट लैंड पे बनी कॉलोनीज है, उनको हम लीगल बनाएंगे और रेगुलराइज करेंगे। आप दिल्ली के लिए एक कानून लाते हैं, जम्मू और कश्मीर के लोगों पे आप बुलडोजर चलाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ साहिबा जी, हाँ। ये जो बात हम स्टेट लैंड कहते हैं, ये गलत है। स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास ना कोई जमीन है ना कोई पैसा है, ये पब्लिक लैंड है, ये पब्लिक मनी है और ये पब्लिक की जमीन है। स्टेट जो होती है कस्टोडियन होती है। हाँ ठीक है, सभी प्रतिक्रियाएं सियासी पार्टियों के प्रवक्ताओं की आ चुकी हैं। सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब, आखिर में आने के पीछे का मकसद आपसे ये है, क्योंकि तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, इस बीच आवाम का जो रद्देमल है वो आप देख रहे हैं, और इलीगल की बात पीडीपी सीधे तौर पर ये कह रही है कि इलीगल लैंड माफिया यहाँ पर है नहीं। एनसी की बात आपने सुनी, कांग्रेस की बात आपने सुनी, और सीधे तौर पर यहाँ पर एक और जो लीडर हैं जेके पीसी, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद गनी लोन ने, उन्होंने सीधे तौर पर ये सवाल किया है एलजी इंतजामिया से, एलजी साहब से, कि वो ये बताएं कि आखिर गरीब कौन है, ऑर्डर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं कि किसे बचाया जाना है और किसके खिलाफ कार्रवाई की जानी। सना जी, सबसे पहले मैं रविंद्र शर्मा जी को कहना चाहूंगा, रविंद्र शर्मा जी जो आप कहते हैं वो हमारे रविंद्र रैना भी कहते हैं, वो हमारे सुनील शर्मा भी कहते हैं और सोफी यूसुफ भी कहता है कि हम कहते हैं कि गरीबों को 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले उनसे नहीं छीने जाए, जो आप कहते हैं। बट शर्मा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो माफिया अभी निकल रहा है, किसी के पास 100 कनाल है, किसी के पास 150 कनाल है, किसी के पास 200 कनाल है, क्या वो माफिया उनको नहीं कहेंगे? और दूसरी बात, फिरदौस ताक साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मेरे साथ मेरे भाई हैं, मेरे साथ एमएलसी रहे हैं, आप इसका मजहबी तनाजुम में मत तोलिए। आप पता कर लिए कितने श्राइन्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ये सोफियों और संतों की जम्मू कश्मीर में। आप इसको हिंदू मुसलमान मत करिए, यहां आप लड़ाई मत करवाइए, यहां हिंदू मुस्लिम यहां लोग समझते हैं। आज आप देखिए, आज मैं आपको कहना चाहूंगा फिरदौस ताक साहब से कि
ये जो हवा आप दे रहे हैं, आपकी पार्टी दे रही है, चाहे आप OGWOs को हवा दे रहे जी यहां हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक, जब तक यहां जो है तब तक टारगेटिंग किलिंग नहीं खत्म होगी, ये हवा मत दे दीजिए। आपने साहबा की श्राइन, इसके श्राइन की बात करी और ये आप वापस ले लीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे श्राइन्स हैं। इफरान जान से मैं कहना चाहूंगा, इफरान जान आप स्टेट लैंड को किसको कहते हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके ही पार्टी से कितने लोगों के पास हजारों कनाल निकल रहे हैं, और जिन लोगों ने आपका लीज पे भी लिया था, आप लोगों के सामने उनको क्या बताओगे? लोग जानते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब, सनाज जी इनको कहिए, उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर आपके जवाब पर मुझे सवाल करना है। हाँ, ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सवाल का तो जवाब आपने एक एक लाइन में, दो लाइन में दे दिया। मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं चाहूंगी कि जो जनता अभी एलजी इंतजामिया की तरफ उम्मीद लगाए बैठी हुई है, उनके लिए क्या कुछ कहना है? हाँ जी, आवाम के लिए क्या कुछ मैसेज है? क्या बोल रहे हैं आप? ये आवाम मेरी मैसेज आवाम के लिए मैंने बार बार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बहुत सारे मीडिया कर्मियों को मैंने कहा है, हम एलजी साहब से मिले, एलजी साहब ने वर्बली ऑर्डर लिखा था। कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इफरा साहिबा आपकी भी बात सुनेंगे, फिरदौस टाक्स आपकी भी बात, और मोहम्मद यूसुफ साहब आपकी भी बात। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया, कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में जारी इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ उठ रही आवाजों को लेकर, क्योंकि आवाम का ये कहना है कि वो परेशान हैं, तो बीजेपी और एलजी इंतजामिया का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े शख्स को, जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। तो जो विपक्षी पार्टियां, उनका सीधे तौर पर ये मांग है, और गुलाम नबी आजाद की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि एक ऑफिशियल ऑर्डर औपचारिक तौर पर एलजी प्रशासन जारी करे, ताकि ये पता चल पाए कि ये कार्रवाई कितने लैंड जिनके पास है उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। यूसुफ साहब मैं आपके पास आऊंगी, इफरा जान साहिबा की भी बात सुनूंगी यूसुफ साहब, आपसे मैंने सवाल किया था कि आखिर आवाम के लिए क्या कुछ पैगाम है बीजेपी का? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि मैं भी यही चाहता हूं जो विपक्षी पार्टियां चाहती हैं। 18 में देखिए, न्यूज 18 के दर्शकों में कहना चाहूंगा, जो हमारी गरीब आवाम है, जिनके पास 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले हैं, आप मुझे बताइए, मैं इफरा जान से कहना चाहूंगा, मुझे बताइए किस 5 मरले वाले जहां बच्चे रहते हैं, जहां उनकी फैमिली रहती है, उनको जो है डिमोलिश किया गया? कहीं पे नहीं। अलबत्ता इन क्योंकि अभी बात ये भी हो रही है कि जिनके पास 1 मरला, 2 मरला है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। सर, वक्त ज्यादा नहीं होता है ना, छोटा छोटा, इनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। यूसुफ साहब, आपको वक्त नहीं, मुझे आपने सीधे तौर पर सवाल किया कि इफरा जान ने हमें बताया कि 5 मरले के खिलाफ कहां कार्रवाई हुई है, वो ये बताएं। इफरा जान साहिबा, आपको तो रिपोर्ट मिली होंगी। हाँ, एग्जांपल जी। पहली बात तो मैं कहती कि बांडीपोरा की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अपना एक ऑर्डर जारी किया है, जहां उन्होंने कहा कि 90 जितनी जमीन उन्होंने ली है उसमें 98% जमीन जो है वो कम गरीब लोगों से ली है, और 2% लैंड जो है उन्होंने इन्फ्लुएंशियल लोगों से लिया है। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला की इंतजामिया खुद कहती है। अब उसको साइड पे रख देते हैं। सोफी यूसुफ साहब जो हैं, ये बिजबियारा से आते हैं, अनंतनाग एरिया से आते हैं। इनके अपने एरिया में अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, छोटी छोटी 2-4 दुकानें बनी थी। वहां आज बिजबियारा में इतना प्रोटेस्ट हुआ है क्योंकि उन छोटी छोटी दुकान वालों की दुकानों पे सील लगाया गया है। बहुत शर्म की बात है कि उनकी चीखें इन तक नहीं पहुंची। और ये तक आपके गृह क्षेत्र की बात इफरा जान साहिबा बता रही है। हाँ, जल्दी से आप करिए। हाँ, मेरे घर की बात इफरा जान ने मेरे घर की बात कही। मैं भी आज देख रहा था, क्योंकि मैं जम्मू में हूं। वहां जो कैनलवन मार्केट है, वहां से अगर हम राइट को जाएंगे तो एक नानिल गांव आता है आगे। हाँ। उसमें 3 कनाल जमीन जो है, 3-4 कनाल, वो जो स्टेट लैंड है, और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने वहां पे उसको हड़प किया, वर्कर नहीं है, और उनसे डिमोलिश उसको नहीं किया गया, डिमोलिश नहीं किया गया। देखिए, उन्होंने नारे भी पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए वहां पे, बिल्कुल, और मेरे खिलाफ भी उन्होंने नारे लगाए कि सोफी यूसुफ ये कर रहा है। मैं उनको कहना चाहूंगा, इरफा जान को कहने को, वो सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे,
और मैं उनको इनको इसको आइडेंटिटी देखूंगा उनको की है बाकी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं कहना चाहूंगा जो प्रोटेस्ट करते हैं ना ये पीडीपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वर्कर करते हैं। फिरदौस साहब गरीब नहीं है क्या? देखिए एक मरला 2 मरला के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। जो जमीनी स्थिति है वो क्या कुछ है? देखिए मैं एक सेकंड इफ्रा साहिबा, आपसे जवाब ले लिया, अभी फिरदौस साहब का वक्त है, प्लीज। हाँ बोलिए जानते हैं आप, मुझे बोलिए आप क्या जानते हैं? मैं सूफी यूसुफ साहब से कहना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं उनको बहुत आपसे ज्यादा उनको जानता हूँ। ये सूफी साहब सुनिए आप, क्योंकि वो मेरे अपने गांव के लोग हैं, मैं उनको आपसे ज्यादा जानता हूँ। यहाँ की भी बात सुनिए। फिरदौस साहब इफ्रा जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। हाँ देखिए मैं सूफी साहब से पहले कहूंगा कि मैंने जो अभी बात कही, मैंने ये कोई इसमें ना तो कोई मजहबी फिरके की बात कही, मैंने सिर्फ ये कहा कि सरकार काम कैसे करती है। जिन 80 खानदानों की मैंने बात की कुटवा से जिनको बेदखल किया गया है वो मुसलमान नहीं है। आप देखिए जम्मू में यहाँ पे गोरखा कॉलोनी बसाई गई जहां जो कि लोग बाहर से आए और उनको बसाया गया और वो गोरखा कॉलोनी स्टेट लैंड पे बसी, उनको रेगुलराइज किया गया। पंजाब से वाल्मीकि बरादरी के लोग लाए गए, मैं इनको जवाब देना चाहूंगा, उसको रेगुलराइज किया गया। जम्मू के नरवाल एरिया में राजीव नगर बसाया गया, उस कॉलोनी को रेगुलराइज किया गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आज देखिए, पहले तो बीजेपी का ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। आज जम्मू में पहले ये हिंदू मुस्लिम करते रहे, फिर डोगरा कश्मीरी करते रहे, फिर ये गुजर और बकरवाल करते रहे, फिर ये डोगरा वर्सेस नॉन डोगरास करते रहे। आज इन्होंने एक और तफरका पैदा किया है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन कमर्शियल है कौन नॉन कमर्शियल है, किसके पास 5 मरले है किसके पास 10 मरले है। मैं बीजेपी की तरफ से ये बात क्लियर कहना चाहता हूं कि जिसके पास 5 मरले है या जिसके पास 15 मरले है या जिसके पास 15 कनाल है, सारे स्टेट के एसेट्स हैं। उन लोगों में से एक भी शख्स नहीं है जिसने इलीगल एनक्रोच किया होगा। हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर में 50 या 100 लोग होंगे, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। ये सारे जम्मू कश्मीर के एसेट्स हैं। कमर्शियल इनको मैं फिरदौस साहब को जवाब देना चाहूंगा। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू, जम्मू कश्मीर के टैक्स में इजाफा कर रहे हैं। हाँ। वो जम्मू कश्मीर का एक एसेट है। आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कह रहे हैं बाहर के लोगों को आके यहाँ पे आइए, हम आपको फ्री में जमीन दे देंगे। तो जिन लोगों के पास आपकी कमर्शियल लैंड, अगर वो स्टेट लैंड है, अगर आप इलीगल भी उनको मानते हैं, आप उनको रेगुलराइज करिए। जो पैसा आप बाहर के लोगों पे खर्चना चाहते हैं वो उन लोगों पे खर्चिए। वो आपका रेवेन्यू चला रहे हैं, आपकी स्टेट चला रही है। 500 100 बंदा। अब आपका जवाब यूसुफ साहब, एक सेकंड जवाब आ जाने दीजिए। फिर रविंद्र शर्मा जी के पास नहीं गई हूँ, एक सेकंड में। मोहम्मद यूसुफ साहब, ये आप बताएं कि आप जो नेता हैं वो भी पूछने लगे हैं कि गवर्नमेंट आखिर, एलजी प्रशासन आखिर किसे गरीब मानती है, ये बताएं और ऑर्डर जारी करें कि किन किन लोगों के खिलाफ और कितने पहले मैं फिरदौस साहब को जायदाद या इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, ये भी बताइएगा जरा जल्दी से क्लियर करिएगा। बड़ी चैनल पे, हाँ, आप इतनी बड़ी चैनल पे आप ये कह रहे हैं कि वहां पे एक जो है मंदिर बन रहा है, आप गुजरों की बात कर रहे हैं। इस चैनल को पूरे देश में क्या विदेश में देखा जाता है। यहां मुसलमान हिंदू नहीं करना है हमने। आपने गुजरों की बात की, गुजरों से आपने वोट लिए। अगर गुजरों को राइट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया। अलबत्ता दूसरी बात फाइनली मैं कहना चाहूंगा अपने अवाम को कि गरीब लोगों के साथ कोई छेड़ा नहीं जाएगा। हमारे एलजी मनोज सिन्हा ने यकीन दहानी दी और रविंदर जी ने कहा कि शायद मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ऑर्डर भी होंगे। हाँ। कि जिसके पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले जमीन है उसे हम नहीं लेंगे। तो ठीक है, अभी तक क्यों आखिर बगैर ऑर्डर के ऐसा किया जाता रहा मोहम्मद यूसुफ साहब? बगैर इस जो अभी बात आप कर रहे थे, इसी पर अगर अमल किया जाए, इसी की गहराई में जाया जाए, तो अभी तक ऐसा क्यों किया गया? क्यों लोगों को मालूम ही नहीं है कि किन किन के खिलाफ कार्रवाई है? एलजी मनोज सिन्हा, मेरा भी अधिकार है। एलजी मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर के हैं। नहीं रविंदर जी, आपको टाइम दे रही है यूसुफ साहब, ठीक है, आपने बात अपनी कह दी। रविंदर जी माफी के साथ, हाँ, आपका रुख कर रही हूँ। देखिए, आपने कई राउंड लिया। पहली बात तो यह है, सोफी यूसुफ साहब के बाद आपको मुझे मौका देना चाहिए था। उन्होंने 1-2 बातें कही, चलो अच्छी बात है अगर वो भी ये बात करते हैं, लेकिन ये हक उनको नहीं है। हाँ। वो विपक्ष नहीं है। आप तो सारे सवाल उनसे पूछ रहे हैं
जैसे ये रूलिंग पार्टी और सरकार चला रहे हैं। नहीं, मैं सवाल ये इसलिए आपके पूछ रही हूँ डिबेट- क्योंकि ये नुमाइंदे बन के और ये बार बार ये कहते हैं कि हम बिल्कुल, नुमाइंदे आप हैं ठीक- और हम आप एलजी ठीक प्रशासन पूछ- के पास आप मेरी आपकी बात बातों को मेरी ले बात जाते तो हैं सुन लीजिए और ना। बार बार वो मेरी एलजी बात- प्रशासन जो करता है मेरी उसको बात तो लेकर सुन ये लीजिए, इसे सुनिए, डिफेंस भी करते मैं हैं। आपको- इसलिए मैं उनसे आपको- पूछ रही हूँ कि मैं- आखिर एलजी प्रशासन की नहीं, तरफ से अब आप ही बोलती जाएंगे तो डिबेट के लिए बोलिए, हमें क्यों बुलाया? मैं बोलिए, कह रहा बोलिए, हूं, रविंदर जी, बोलिए। मैडम कि आपके नजर में भी और आपके जहन में भी ये सवाल है कि ये सरकार है और ये बात दुरुस्त है। नहीं 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 इसलिए- नहीं सरकारी नुमाइंदे थोड़ी ना है, क्योंकि ये हमेशा ही बोलते हैं कि हम नहीं, आपकी बात पहुंचाएंगे वहां मैडम तक जी, मेरी एलजी बात तक, को- इसलिए मेरी भैया, बात मैं को भी- सुन तो लीजिए। अच्छा अगर अगर ऐसा हम सोचते हैं आप क्या कांग्रेस पार्टी का कोई वक्त गया हम टाइम एक वेस्ट सेकंड क्यों रविंदर करें जी बाकी पे लिस्ट कर? सुनिए मैं कह रहा सुनिए एक हूं सेकंड कि क्या जो हक कांग्रेस मुझे पार्टी है, का जो डेलीगेशन हक- इस नहीं, इशू मेरी पे बात को- एलजी से मिलने गया? सुनिए नहीं मेरी ना? बात को सुन लेंगे, मेरी बात गया, को सुनने लेंगे। बिल्कुल नहीं वो गया। एलजी साहब सुनिए हम ना गए। मेरी बात। एलजी आप- तो सबके आप- हैं ना रविंदर जी। सुनिए वो एलजी साहब इनका टेलीफोन पे मिलते हैं, वो एलजी साहब हमको नहीं मिलते, वो एलजी साहब सबको नहीं मिलते जैसे आप पूछती हैं। मैं अगर ये कहूंगा उन्होंने सोचा कि यूपी में जोगी साहब बुलडोजर चला रहे हैं, ये भी वहां गलत से बात ये बोल सोचते रहे हैं हैं, मैं भाई भी साहब, बुलडोजर आप चला रहा गलत हूं। बात लेकिन बोल बात रहे ये है, हैं। आप ये उनके अपना ईमेल की पे बातें जाइए होना और चाहिए। देखिए आपको मैं- मौका जोशी देंगे साहब, या नहीं देंगे। हर जोशी एक से साहब मिलते सुनिए हैं। मेरी। आप नुमाइंदे हैं या बोलिए कि आप ऑफिशियल स्पोक्समैन है गवर्नर के। यूसुफ साहब। मुझे भी उनका एहतराम है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, संवैधानिक पद है। हाँ, लेकिन इतना डिफेंस जो बीजेपी लेकिन करती जो है तो बात ये सवाल आज खड़े ये होते कह रहे हैं कि ये ऑर्डर निकालेंगे, ये डिमोलिशन, ये बुलडोजर चलने से पहले क्यों नहीं निकला? ठीक है। और जो अच्छा, सूफी यूसुफ साहब। दूसरी बात भी मुझे करनी है। हाँ, हाँ, जल्दी कि से, दूसरी वक्त की बात कमी यह है। है कि बात यह है कि भाई ये तो आप कर रहे हैं अर्बन एरिया 5 मरला 10 मरला, गांव में जो लोग हैं उनकी बात भी करिए। नहीं, मैं आपको रविंदर पॉलिसी- शर्मा जी से आपको- एक नहीं, बात कहना यूसुफ चाहूंगा। जी, सना जी, मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा। नहीं, वक्त की कमी है, इन्होंने हाँ, रोशनी एक्ट की और बात दूसरी की। बात यह है किन कि किन यहाँ तक किन धार्मिक किन बातों लोगों से को रोशनी भड़काने एक्ट की के कोई तहत बात हो, जमीन दी गई? उसमें ठीक है, अगर तो- अपने ठेकेदारों को जमीन दी। बीजेपी के सारे ठीक है, तो ये ऐसा मौजू है जिस पर बहस आखिर तक जारी रहेगी, ऐसा ही नजर आ रहा है। सूफी यूसुफ साहब से आप लोग भी सवाल कर रहे हैं लगातार, और रविंदर जी जो बात आप उठा रहे थे, वहीं फिरदौस टाक जी और साथ ही साथ इफ्रा जान साहिबा, इसका जवाब एलजी प्रशासन और उनके नेताओं की तरफ से, जो कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही गई हैं, इसे साफ करना चाहिए और ऑर्डर जल्द से जल्द निकालना जाना चाहिए, क्योंकि अब जो विपक्षी पार्टियां वो पूछ रही हैं कि आखिर यूटी में आखिर गरीब कौन है, ये एलजी प्रशासन बताए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मौजू पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।